नॉसेट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपको धोखा दे सकती हैं। उनमें से एक है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसे ZES भी कहते हैं। ये एक ऐसा क्लिनिकल मिमिक है, मतलब दूसरे रोगों का भ्रम पैदा करने में माहिर। तो चलिए आज इस मुश्किल पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। सोचिए, अगर डायग्नोसिस में देर हो जाए तो क्या हो सकता है। ये जो शब्द हैं ये किसी मरीज के हैं और ये सीधे सीधे जीज की खतरनाक सच्चाई को सामने रखते हैं। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसके लक्षण इतने कॉमन होते हैं, इतने आम से कि सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में एवरेज 5 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। जी हाँ, 5 साल। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता क्यों है, इसकी जड़ क्या है। देखिए, इसका जवाब छिपा है इस क्लासिक ट्रायोड में। कहानी शुरू होती है एक ट्यूमर से, जिसे हम गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। ये ट्यूमर बेहिसाब गैस्ट्रिन हार्मोन बनाने लगता है। अब ये एक्स्ट्रा गैस्ट्रिन क्या करता है? ये पेट में एसिड की सुनामी ला देता है और इसी एसिड के सैलाब की वजह से पेट में गंभीर, बार बार होने वाले अल्सर बन जाते हैं। अच्छा, अब जो बताने जा रहा हूं वो नॉर्सेट के लिए सबसे जरूरी है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जीएस का कंफर्म डायग्नोसिस सिर्फ 2 नंबर्स पर टिका है। पहला, फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल 1000 pg/ml से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा, पेट का पीएच 2 से भी कम, मतलब पेट में बहुत ही ज्यादा एसिडिक माहौल होना। ये 2 वैल्यूज यही गेम चेंजर हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अब आगे क्या? मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी 2 तरफा होती है। पहला, हमें तुरंत उस खतरनाक एसिड को कंट्रोल करना है। इसके लिए हाई डोज PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। और दूसरा, हमें असली वजह यानी उस ट्यूमर पर अटैक करना है, मतलब सर्जरी करके गैस्ट्रोनोमा को निकालना, जो कि पूरी तरह ठीक होने का इकलौता रास्ता है। तो चलिए नॉर्सेट एग्जाम के लिए एक क्विक रिकैप करते हैं, एकदम हाई यील्ड पॉइंट्स। कारण, गैस्ट्रिनोमा, जो एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। क्लासिक लक्षण, ऐसा पेप्टिक अल्सर जो ठीक ही नहीं हो रहा, पेट में दर्द और डायरिया। की डायग्नोसिस, गैस्ट्रिन 1000 से ऊपर और गैस्ट्रिक पीएच 2 से कम। फर्स्ट लाइन दवा PPIs। और हाँ, एक बहुत जरूरी कनेक्शन याद रखना है, करीब 25% केस MEN1 यानी मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया टाइप 1 से जुड़े होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब जब आप ये सब जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई पेशेंट इन लक्षणों के साथ आए तो क्या आप इस ग्रेट मिमिकर को, इस बड़े नकलची को समय पर पकड़ पाएंगे?